बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त सियासी मामलात पर मालूमात लेते वक्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, बिकॉज सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ इस वक्त मैं देख रहा हूँ और बार बार ये फेक न्यूज़ आ रही हैं। और ख़ास तौर पर पीटीआई से मुतालिक ये मालूमात, जैसे धड़ेबंदी, कोई पार्टी में ऐसा ग्रुप बन गया, फॉरवर्ड ब्लॉक, इस किस्म की अफवाहें जो हैं वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही हैं। एक तरफ कोशिश ये हो रही है कि ऐसी संजीदा एफर्ट्स की तरफ जाया जाए कि ऐसा तासुर लगे या ऐसी कम अज़ कम कोशिश नज़र आए कि इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें हो रही हैं। ऐवान के अंदर बाहर एहतजाज को मुनज़्ज़म किया जा रहा है, कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज़ है। और दूसरी तरफ पार्टी के रहनुमा पूरा दिन ये तरदीद ही करते रहते हैं कि जनाब पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं है, कोई धड़ेबंदी नहीं है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं छोटा मोटा इख्तलाफ तो चलता ही रहता है। और इन हालात में जब इमरान खान बाहर नहीं है, जेल में है और पार्टी लीडरलेस है एक तरह से, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी रहती हैं जिनके ऊपर सारे सेम पेज पर नहीं आते। लेकिन इसको इस तरह से बनाना कि कोई फॉरवर्ड ग्रुप बन गया और फिर धड़ेबंदी है और फिर अगले ही लम्हे पता नहीं क्या होने वाला है। और फिर ख़ास तौर पर 2-3 जो बड़े हैं पार्टी के, उनको लेकर एक दूसरे के खिलाफ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे लगता है कि कुछ लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और ख़बरें इस तरह की देते हैं कि बस अभी कुछ ना कुछ होने लगा। तो इमरान खान की रिहाई के लिए जो कानूनी ऑप्शंस हैं उनके साथ साथ सियासी कोशिशें तेज़ करने का इस वक्त है। और पार्टी की जो संजीदा लीडरशिप है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो संजीदा लीडरशिप है वो ये समझ रही है कि अब इन कोशिशों में ब्रेक नहीं लगनी चाहिए और सारा फोकस इस तरफ होना चाहिए कि उनकी रिहाई के लिए मुज़ाकरात हैं, एहतजाज हैं, जो भी ऑप्शन हैं उसकी तरफ अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चलें। क्योंकि कानूनी ऑप्शंस, लीगल ऑप्शंस तो साथ साथ वो लेके चल ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सियासी अपनी हिकमत अमली है उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा। एक तरफ पीटीआई का ये प्लान है कि ऐवान के अंदर और बाहर मौसर एहतजाजी प्लान बनाया जाए, दूसरी तरफ वो अपनी इत्तेहादी जमातों की तरफ, ख़ास तौर पर मौलाना की तरफ भी देख रहे हैं कि उनकी आज मजलिस शूरा का अहम इजलास हो रहा है और इसमें कुछ फ़ैसले होने हैं। कल पता चल जाएगा, क्योंकि 2 रोज़ा इजलास है, आज शुरू हुआ, कल ख़त्म होगा, तो कल पता चलेगा क्या डिसीजन होते हैं। और ऐसे में अमरीकी कांग्रेस की तरफ से जो 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा सामने आया, उसके बाद हुकूमती सफ़ों में कोई बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ी बहुत हलचल ज़रूर देखने में आई है और उसका उन्होंने खुद इजहार भी किया। इस सारे मामलात की ट्रेल को अगर देखें तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को दावत दी कि बातचीत करें, अगर आपके लीडर को कोई मसाइल हैं तो बैठें, बात करें, उनको बातचीत की दावत दे रहे हैं। अब उनके एक और वज़ीर का बयान आया कि इमरान खान की रिहाई से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर को अडयाला भेजने और इमरान खान से मुलाकात कराने की भी कोशिशें हो रही हैं। ये कोशिश ना तो हुकूमत कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और ना ही पीटीआई की मौजूदा क़यादत कर रही है। आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने डोनाल्ड लू को बुलाया था सवाल जवाब के एक सेशन के लिए, और उस सेशन में उनसे ये कहा गया था कि पाकिस्तान में तैनात जो अमरीकी सफ़ीर हैं उनको ये चाहिए कि वो अडयाला में जाकर इमरान खान से मुलाकात करें। 2 रोज़ कबल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक करारदाद पेश की गई, उसका चर्चा आपने सारी जगह पे सुन लिया, मैं डिबेट में नहीं जाता। और उसके बाद इस करारदाद के आने के बाद, पाकिस्तान का रिएक्शन आने के बाद, अब उसी कांग्रेस के सीनियर रुकन ने इमरान खान के एक मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं आतिफ़ खान, उनसे मुलाकात की है। और इस मुलाकात का अहवाल ख़ुद आतिफ़ खान ने बताया और अपनी एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अमरीकी कांग्रेस के सीनियर मेंबर जो कि फॉरेन अफेयर कमेटी के भी मेंबर हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात की है, यानी ज़ाती हैसियत में उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया, जिसमें पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में तफसीली बातचीत हुई है। फिर वो ये लिखते हैं कि इस मुलाकात में कांग्रेसमैन से ये कहा गया कि आपने वाज़ेह हिदायत दी थी कि अमरीकी सफ़ीर इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करें, लेकिन इसके बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी या वो मुलाकात के लिए नहीं पहुँचे। जिस पर फिर वो अमरीकी कांग्रेसमैन जो है उनकी जानिब से बताया गया कि वो इस मामले को देख रहे हैं और हर सूरत मामलात लेकर आइंदा मुलाकात जो तय करेंगे उसमें उन्हें आगाह किया जाएगा। यहाँ ये एतराज़ ज़रूर हो सकता है बहुत सारे लोगों का कि इमरान खान ने तो हुकूमत से बेदखली का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया और फिर उन्हीं के सफ़ीर से मुलाकात करना चाहते हैं। तो ये बड़ा क्लियर है कि ये मुलाकात ना तो इमरान खान की ख्वाहिश पर कोई कर रहा है या होने जा रही है या कोई प्लान कर रहा है, और ना ही किसी डील के लिए इसकी अटैम्प्ट हो रही है। ये
खालिस्तान कांग्रेसमैन ये खुद भी चाहते हैं, जिसका इजहार उन्होंने किया था कि हमारे सफ़ीर को चाहिए कि वो जाके इमरान खान से मुलाकात करे। तो इसी को लेके जो पीटीआई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो आगे बढ़ रहे हैं। आज अंसार अब्बासी ने एक खबर दी है, उस खबर के मुताबिक सरकर्दा मजहबी आलिम ने इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला तय कराने की कोशिश की है। इस खबर के स्क्रीनशॉट मैंने मुख्तलिफ जगह पे सोशल मीडिया पर देखे तो ऐसा तासुर लगा जैसे ये कोई ताज़ा तरीन पेशरफ्त है या अभी कोई ब्रेक थ्रू होने का कोई इम्कान है। लेकिन जब मुकम्मल खबर पड़ी तो पता चला कि ये कोशिश 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले की गई थी, लेकिन ये नाकाम रही और ये ख़त्म हो चुकी हैं ये सारी कोशिशें और अभी उसका कोई फॉलोअप नहीं है। लेकिन ये ख़बर आजकल के हालात में दी गई है और बताया गया कि उस वक्त अटैम्प्ट हुई थी तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि शायद अभी कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है, तो अभी उस हवाले से तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये पसे पर्दा और बहुत सारी कोशिशें सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर ऑब्वियसली मौजूद रहती है। बिल्कुल ये भी नहीं है कि कोई अटैम्प्ट नहीं हो रही, कोई कोशिश नहीं हो रही। बहरहाल दबाव बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये एहतजाज, ये कोशिशें, ये मुलाकातें, ये सारा इसी की हिकमत अमली का नतीजा है। अब आ जाइए ज़रा कानूनी मामलात की तरफ। आज जस्टिस आतर मिनल्ला ने मखसूस नशिस्तों के केस में एक इजाफी नोट तहरीर किया है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने यह तस्लीम किया है कि एक बड़ी जमात यानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल करार दे दिया गया कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। बतौर जमात वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, बल्ले का निशान नहीं ले सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए था ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठे हैं। तो अतर मिनल्ला ये कहते हैं कि अदालती फ़ैसले की गलत तशरीह से एक बड़ी सियासी जमात यानी पीटीआई को इंतखाबी अमल से बाहर निकाल दिया गया, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली वोटर्स का बुनियादी हक महरूम हुआ। वो अपने इजाफी नोट में लिखते हैं कि अब 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक जो ज़ेरे इल्तवा दरखास्तें हैं या जिनको नहीं सुना जा रहा, उनको इसी केस के साथ मुकर्रर किया जाए और सुना जाए। दूसरी जानिब पीटीआई भी इस मामले पर ऑन बोर्ड नज़र आ रही है और बल्ला छीनने के केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी ना कि हमारा बल्ला गलत छीना गया, इसके ऊपर नज़रसानी की जाए, अब एक मुतफर्रिक दरख्वास्त उन्होंने उस केस में दायर कर दी है, जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले से, जिसमें से बल्ला छीना गया, तहरीक इंसाफ और हमारे सपोर्टर्स को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए उस फैसले के ख़िलाफ़ हमारी जो नज़रसानी की दरख्वास्त पेंडिंग है उसको भी इसी बेंच के सामने, जो मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहा है ना, उसी बेंच के सामने यानी 13 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया जाए और यही बेंच फ़ैसला कर दे कि बल्ले का छीना जाना दुरुस्त फ़ैसला था या गलत। क्योंकि इसमें बहुत सारे जजेस बार बार ये कह रहे हैं कि वो फ़ैसला बुनियाद बना है इस सारे मामले की, तो इसलिए कई जजेस का शायद ये माइंड हो कि वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। तो पीटीआई कह रही है कि इसी बेंच से ये फ़ैसला करा दिया जाए। फुल कोर्ट बैठा हुआ है ना, 13 रुकनी बेंच है, जो भी फ़ैसला करे वो मंजूर हो। तो अब नज़रसानी की दरख्वास्त मुकर्रर होती है या नहीं, ये तो खैर काजी साहब बताएंगे। आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने किसी जगह पे एड्रेस किया है, एक तकरीब से उन्होंने खिताब किया। मैं टीवी चैनल पर कोई हेडलाइन देख रहा था तो वहाँ पर लिखा आ रहा था, जिसमें वो कहते हैं कि इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। फिर इस बारे में उन्होंने कुछ बातें की और फिर उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के बारे में कहा कि इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत सारे हकूक़ दिए हैं, इस्लाम में ख़वातीन की किरदार कुशी काबिल सज़ा जुर्म है। ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आज के कुछ रिमार्क्स थे जो उन्होंने किसी तकरीब के दौरान किए। तो उम्मीद है कि इंसाफ का बोलबाला होगा और जो बातें वो कह रहे हैं इसके ऊपर अमल भी उनकी अदालत में हमें नज़र आए। दूसरी जानिब पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक, उनसे मुतालिक अहम फ़ैसलों पर गौर शुरू कर दिया है। आज पीटीआई ने एक एलामिया जारी किया जिसमें गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने फ़ैसला सुनाया था ना टैरियन वाइट केस का, उसका उन्होंने खैर मकदम किया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक से ये रिक्वेस्ट की गई है या कहा गया है, दरख्वास्त की गई है कि 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले की रोशनी में वो रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को मनसब से अलग कर लें, जो कि फ़िलहाल तो मुश्किल लग रहा है, ऐसा होना नामुमकिन ही है, लेकिन उनका मुतालबा है तो यहाँ पर आपके सामने रख दिया। फिर साथ ही उन्होंने अपने एलामिये में कहा है कि तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू करने पर भी गौर कर रही है। अब लेट्स सी कि ये किस हद तक काबिल अमल है, उनका गौर होता है नहीं होता, बात की बात है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और अहम और बड़ी खबर भी आई है जिसका इम्पैक्ट इमरान खान के फ़ैसलों पर या उनके केसेस पर भी पड़ सकता है। बेसिकली शेख रशीद की ये दरख्वास्त थी जिस पर फ़ैसला जारी हुआ है और अदालत ने करार दिया है कि एक अगर वाक़या किसी जगह पर हुआ है तो उस वाक़े की एक ही FIR दर्ज होगी और उसी मुतलका पुलिस स्टेशन में दर्ज होगी जिसकी हदूद में ये वाक़या हुआ।
अब शेख रशीद का जो मुकदमा था वो बड़ा डिफरेंट था कि उन्होंने इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल के आसपास किसी जगह पर उन्होंने बयान दिया आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़। मुकदमा जनाब वो पता नहीं सिंध में कौन सी जगह पर दर्ज हो गया, इस्लामाबाद में भी हो गया और भी कई जगहों पर। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उनकी दरख्वास्त पर आज फ़ैसला सुनाते हुए ये वाज़े कर दिया है कि मुकदमा एक ही होगा और उनके ख़िलाफ़ जो मोजको के माड़ी का जो मुकदमा था कराची में दर्ज हुआ वो खारिज कर दिया है। और यकीनन इस किस्म के फ़ैसले का इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ एक ही किस्म के मुकदमे में, जैसे तोशा खाना वाला है, कभी वो जनाब इलेक्शन कमीशन में हो रहा है, कभी नैब में हो रहा है, कभी किधर, तो वो भी 4 मुकदमात एक ही किस्म के इल्ज़ाम में भुगत रहे हैं। तो हो सकता है ये कोई प्रिंसिपल असूल तय हो जाए और इसमें PTI को कोई रिलीफ मिल सके। बहरहाल ये कानूनी पोजीशन है, उनके वकला बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये फैसले की तफसील मैंने आपके सामने रख दी। आज आपको मालूम है कि PTI से वाबस्ता जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं बशमूल अपोजिशन लीडर, वो पंजाब असम्बली के अहाते में दाखिल नहीं हो सके और गेट के ऊपर ही उन्होंने अपना इजलास बुलाया। वजह ऑब्वियस थी कि मरीम नवाज़ की तकरीर के दौरान जो नारेबाजी हुई, जो कोई थोड़ा शोर शराबा हुआ, उसके बाद कोई 11 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी स्पीकर ने, जिनका ताल्लुक PTI से था, जिन मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल की गई। तो उसके बाद काफ़ी एहतजाज हुआ। फिर आज पता चला कि उनके दाखिले पर ही पाबंदी है, गेट बंद है, पुलिस एहलकार तैनात है हर तरफ। तो एहतजाजन अपोजिशन ने यानी PTI के जो अरकान थे उन्होंने पंजाब असम्बली के गेट पर ही अपना इजलास बुलाया, वहीं पर तकारीर की और हमने देखा कुछ लोग व्हील चेयर के ऊपर भी, एक शख्स हैं, एक मेंबर कौमी असम्बली, वो व्हील चेयर पर इतनी सख्त गर्मी में वहाँ पर मौजूद थे और ये सारा एहतजाज जारी था। फिर इसी किस्म की एक्टिविटीज़ आपने गुज़श्ता दिनों में देखी कौमी असम्बली में, और बल्कि ऐसी ही सूरत कौमी असम्बली में देखने को मिल सकती थी, क्योंकि मेरी अपनी ज़ाती मालूमात ये है कि कुछ अरकान की ये तजवीज़ थी कि यहीं पर कौमी असम्बली के बाहर टेंट लगाया जाए या अपना कैंप लगाया जाए और यहीं पर बजट इजलास कॉल किया जाए, अपना वज़ीर ख़जाना यहाँ पे नामज़द किया जाए और एक शैडो बजट जो है वो कौमी असम्बली के बाहर कैंप में पेश कर दिया जाए, ताकि मीडिया के सामने मीडिया को पता हो कि हम अगर हुकूमत में होते तो हम किस किस्म का बजट पेश करते या किस किस्म के टैक्सेस लगाते। तो इस बार PTI ने कोई शैडो बजट पेश नहीं किया, वरना ये हमेशा से रिवायत रही है कि जब PTI अपोजिशन में रही है तो शैडो बजट हमेशा से पेश किया जाता रहा है। इमरान खान जहांगीर तरीन के साथ मिलकर भी पेश करते रहे हैं, फिर और जो उनके बाद भी ये प्रैक्टिसेस होती रही हैं, ताकि आवाम को ये बताया जा सके कि अगर हम हुकूमत में नहीं हैं तो होते तो क्या बजट आपको देते। तो इस बार ऐसा कोई शैडो बजट खैर पेश नहीं किया गया। दूसरी आज की सियासी अपडेट मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से है कि उनकी ज़ेर सदारत, जैसे मैंने बताया, कि मजलिस शुरा का इजलास शुरू हो गया है और कल तक कुछ अहम फैसलों का इम्कान है, जिसके बाद PTI अपनी एहतजाजी तहरीक के हवाले से किसी फैसला कुन मोड़ की जानिब बढ़ सकेगी। अभी तक तो देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।